हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग जो हो रही है, टाइम तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो आगे शायद मैंने आपको बताया है कि टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि ना व्लॉग जैसे कुछ दिन का होता है, 1-2 दिन पहले का होता है ना, तो टाइम वगैरह और उसके साथ ही डे वगैरह तो ध्यान से उतर ही जाता है। तो अभी जो है ना, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, नहाना धोना वगैरह सब कुछ हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने रूम में आई हूँ और ये जो बेड वगैरह है, आज बेड, ड्रेसिंग टेबल, ये सब मैं क्लीन करने वाली हूँ। तो ये कभी हफ्ते में 2-3 बार मैं कर देती हूँ, तो क्योंकि ना धूल हल्की फुल्की आ ही जाती है। अब चाहे बारिश कितनी भी हो रही हो, लेकिन धूल मिट्टी का ऐसा है, वो कहीं से भी जगह ढूंढ ही लेता है, तो आ ही जाता है। तो यहाँ बेड के ऊपर ना मेरे को लग रहा था कि धूल सी, तो मैंने कहा आज मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। और ये चीज़ें ना वैसे तो नहाने से पहले करो तो भी ठीक रहता है, लेकिन सुबह के टाइम ना ये चीज़ें करने का टाइम नहीं होता है कि मैं ये करूँ, क्योंकि फिर अच्छे से ही करो तो फिर टाइम लगता ही है। और सुबह आपको पता है बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, तो ये चीज़ें मैं सोचती हूँ कोई नहीं, मैं आराम से कर लूँगी। तो इसलिए, क्योंकि हम लोग घर पे ही हैं तो आराम से कर लेंगे। तो मैंने बेड अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर ले लिया है, और ये जो ड्रेसिंग टेबल है, इसका जो मिरर है, इसको मैं क्लीन कर रही हूँ अखबार से ही। ये बहुत अच्छे से क्लीन होता है न्यूज़पेपर से। कपड़े से करोगे ना, हमेशा से स्टेन रह जाता है, या फिर कॉटन का सूखा कपड़ा हो तब तो चल जाता है। अभी मैं इससे साफ़ कर रही हूँ और देख रहा, चमक गया है बिल्कुल। और ये बच्चे इतनी चीज़ें इसमें लगा के रखते हैं, हाथों के निशान मुझे कितनी बार दिखते हैं। खेल खेल में करते होंगे ना, ये वही है। तो यहाँ पर बस मैं जो शीशा है वो तो न्यूज़पेपर से क्लीन कर रही हूँ, कॉलिन से। और बाकी जैसे फर्नीचर है, तो इसको मैं जो है जो मैंने बताया था ना आपको, लिक्विड यहाँ पर आए थे बेचने वाले, तो उनसे लिया था, उससे क्लीन कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे से क्लीन होता है। और पिछले व्लॉग में किसी का कमेंट भी आया था कि पूजा, जो ये लिक्विड है इसका आप लिंक बता दो, या फिर आपने कहाँ से लिया है वो बता दो। तो ये ना, मतलब मैंने कहीं से लिया नहीं है, यहीं पर ही कोई अंकल आए थे, तो वो बेचने आए थे, तब हमने लिए थे। और देखो, हर किसी से ना लिया भी नहीं जाता है, इनसे इसलिए लिया क्योंकि ये वाला जो लिक्विड है ना, ये मेरी मम्मी के घर में भी है, और मैंने इसके रिज़ल्ट खुद देखे हुए हैं। ये ग्रीस, मतलब जैसे ऑयल का ग्रीस वगैरह बहुत ईजिली निकाल देता है, तो देखा हुआ था ना मम्मी के यहाँ, तो इसलिए ले लिया। अदरवाइज़ हम लोग विश्वास नहीं कर पाते एक बार, एक मतलब ऐसे लगता है कि कहीं कुछ गलत ना दिखा रहे हो, कुछ दिखा कुछ और रहे हो, पेज कुछ और, तो इसलिए मैंने मम्मी के यहाँ देखा हुआ था, तो इसलिए हमने ले भी लिया ये। और अच्छे से काम भी करता है ये, बहुत ज़्यादा स्टेन वगैरह, ऑयली वगैरह बहुत अच्छे से निकाल देता है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है फ्राइडे है, टाइम अभी जो है 12:15 बज रहे हैं। ये मैं इसलिए बताती हूँ ब्लॉग में ना, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ उस टाइम तक मैं भूल चुकी होती हूँ कि टाइम कितना हो रहा था, या फिर डे क्या है, डेट क्या है, कई बार भूल जाते हैं। इसलिए मैं दोबारा से मेंशन कर देती हूँ कि आज ये डे है, ये डेट है, वो ये। और आज ना बाहर बारिश जैसा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है काफ़ी अच्छी। 2-4 दिन से काफ़ी अच्छी धूप थी, और अब जो है आज थोड़ा सा बारिश भी हुई है, लेकिन बाहर हवा बहुत अच्छी चल रही है, वो हो रहा है। और बस मम्मी ने जो है दाल चढ़ा दी थी आज, क्योंकि थोड़ा सा ना मैं अपना यहाँ क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, थोड़ा सा ही करा है मैंने, क्योंकि काफ़ी दिन से टाइम नहीं लग रहा था मेरे को। तो अभी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। बच्चे जो है स्कूल चले गए, और कल सेकंड सैटरडे है, तो इनकी छुट्टी भी होगी कल की। और फिर मंडे से सिया के जो टेस्ट बोल लो, एग्ज़ाम बोल लो, वो स्टार्ट है उसके, वही है। और दाल मम्मी ने, मैंने को बता दिया, अरहर की दाल मम्मी ने छौंक दी है, और मम्मी अब जो है वो ग्रेट कर रही है, जो खीरा है वो ग्रेट करें, क्योंकि हम लोग आज रायता बना रहे हैं। तो दही, वैसे बच्चे, अब मेरे बच्चे रायता और दही दोनों खा लेते हैं। पहले वो रायता खाने में थोड़े नखरे करते थे, लेकिन अब वो प्रॉपर रायता वगैरह उनको चाहिए होता है, तो खा लेते हैं। वो दही भी खा लेते हैं, रायता भी खा लेते हैं। तो इसलिए हम लोग दही का रायता बना रहे हैं, खीरे का। तो मम्मी वही ग्रेट कर रही है यहाँ पे। अभी तो मम्मी से बाहर गई है, उनको अच्छा सब्जी लेने गई है मम्मी, मैं वही बोल रही। तो मम्मी गई है सब्जी लेने के लिए। यहाँ पे मम्मी थोड़ा सा रह गया है, और मैं रायता बना दूँगी। दाल मम्मी ने यहाँ पे तड़का लगा दिया है अरहर की दाल का, इसके साथ ना ये अच्छे लगता है ये रायता ना, तो वही मम्मी बना रही हैं। और इसके बाद मैं चावल वगैरह चढ़ाऊँगी, और 1:30 बजे के टाइम, मतलब थोड़ा 1:30 बजे से पहले मैं चल जाऊँगी स्कूल बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि दक्ष की छुट्टी 1:30 बजे होती है, और कल दक्ष शायद चले जाएगा। तो वही है, क्योंकि आशीष सर की भी एग्ज़ाम है। अभी उसकी मम्मी यहाँ पर की तबीयत थोड़ा सा ठीक है पहले से, तो सोनू बोलती है अब मैं मैनेज कर लूँगी, तो इसलिए कल वो चले जाएगा, कल छुट्टी भी है। तो मुझे ये लग रहा है कि वो जाएगा ना, तो उसको तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे ना। और मेन ये नहीं है कि उसको यहाँ रहना अच्छा, बच्चों के साथ बच्चों को अच्छा लगता ही होता है, वो है।
और सिया को भी बुरा लगेगा, मेरे को ऐसा लगा कि सिया उसके साथ बहुत खेल रही है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मुझे लगा सिया को भी बहुत बुरा लगेगा। तो वही है, लेकिन खैर अब घर तो जाने हैं, फिर बीच में मिलते ही रहते हैं, खैर हम तो वही है। तो चलिए मैं फटाफट से चावल छान देती हूँ। पहले छानना बहुत मुश्किल वो हो जा रहा है ज़रूरी, क्योंकि चावल में ना फिर घुंझट आ रहे हैं इसलिए। और मम्मी ने सब्जी ले ली है, तो यहाँ पे ना मम्मी ने खीरा जो है ना ग्रेट कर दिया है, और ये जो दही है इसमें से थोड़ी सी दही ना मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि दही ना ये बहुत गाढ़ी थी। मतलब एक तो दही आती है ऐसे पानी पानी सी ना, ये बहुत गाढ़ी दही थी और काफ़ी अच्छी थी, ऐसे खट्टी दही भी नहीं थी ये। तो थोड़ी मैंने निकाल दी, क्योंकि मेरे को ऐसा मन में और था, आशीष या वैसे रायता तो खाते हैं अच्छे से, लेकिन मेरे को दिमाग में वही था कहीं ये मांगे ना दही, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा निकाल दिया। और इस दही में ना मैंने अभी जो खीरा मम्मी ने ग्रेट किया है वो डाल दिया है। इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी मैं, और इसके साथ ही नमक भी ऐड कर दूंगी। और छोटे वाले मिक्सी जार में ना मैंने जो है, जो राई होती है ना, राई और सरसों नहीं, जो राई होती है और हरी मिर्ची, उसका हल्का सा पानी डाल के ना मैंने पेस्ट बना लिया है। इसको ना सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं, बट जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जल्दी जल्दी करना है, तो मैं इसको मिक्सी जार में ही कर देती हूँ। अब ज़्यादातर तो मैं इसे मिक्सी जार में ही घुमा देती हूँ, बहुत अच्छे से ना ये पेस्ट बन जाता है। और जो थोड़ा सा खीरा मैंने बचाया है ना, वो मिक्सी जार के अंदर डाल के मैं निकाल रही हूँ पूरा मसाला, क्योंकि काफ़ी मसाला तो मिक्सी के जार में ही रह जाता है, इसलिए इस तरह से मैं निकाल देती हूँ इसको। और अभी थोड़ा थोड़ा पानी भी मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि दही जैसे मैंने आपको बताया ना बहुत गाढ़ी है और रायता बहुत गाढ़ा बन रहा था। तो चाहो तो दूध ऐड कर दो, चाहे पानी ऐड कर दो। मैं दूध भी ऐड करती हूँ, लेकिन पानी इसलिए ऐड करा क्योंकि ये पहले से इतनी गाढ़ी दही थी कि मुझे लग नहीं रहा था इसमें दूध की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करा। और कुछ कमेंट आते हैं इसमें हल्दी का टेस्ट तो नहीं आएगा इस तरह से, क्योंकि होता ही है कच्ची हल्दी हम लोग डाल रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है, बल्कि और टेस्ट नहीं, सॉरी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, बल्कि और ज़्यादा स्वाद आता है। मैं क्या बोल रही हूँ, तो टेस्ट आता है लेकिन स्मेल नहीं आती है कच्ची हल्दी की, ये है। इसको ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसको ना मैं हाथ से ही मिक्स करती हूँ। देखने में शायद थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन ये हाथ से ही अच्छे से मिक्स होता है, और चम्मच से आप करोगे ना तो इतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ना पानी भी ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि बताया ना बहुत गाढ़ा और था ये रायता, इसलिए तो थोड़ा पानी ऐड करके फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें नमक वगैरह चेक करके इसको साइड में रख दूँगी। और ये जितना पुराना बना हुआ रहता है, पुराना मीन्स कि जितना देर पहले का बना हुआ रहता है ना, उतना ये स्वादिष्ट लगता है, उतना ही इसका कलर जो है ना खिलकर आता है। खिलकर मतलब कि येलोइश सा कलर आता है, बहुत अच्छा। तो ऐसा बहुत हल्दी भी ऐड नहीं करनी है कि बिल्कुल ही पीला कर देना, थोड़ा हल्दी करनी है। और इस तरीके का इसका रंग अभी आ रखा है ना, लेकिन आप थोड़ी देर में जब देखोगे तो ये इतना अच्छा येलो कलर ले लेता है और बहुत टेस्टी लगता है रायता। तो हमारे घर में तो आपको पता ही है, जब भी रायता बनता है तो ऐसा ही बनता है। बूंदी का बनाते हैं बहुत कम बनता है, क्योंकि हम लोग घर पे यही खाना पसंद करते हैं, चटपटा तीखा। बहुत अच्छा लगता है ये। और अब यहाँ पर ना मैंने जो चावल है ना वो भी छान लिए थे, तो यहाँ पर मैंने जो हम लोग राइस बनाएंगे उसके अलग निकाल दिए हैं। और यहाँ पर अभी मैं तैयारी कर रही हूँ इडली के बैटर की, जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो कई बार सूजी की बनाती हूँ, और कई बार मुझे जब डोसा ही बनाना होता है तो मैं घर पे ही चावल दाल को भिगो देती हूँ। और मेरा जो रेशो है वो यही रहता है कि 3 कटोरी अगर चावल है तो 1 कटोरी भर के मैं इसमें ले लेती हूँ उड़द दाल। और उड़द दाल ये साबुत वाली होती है, बिना छिलके की, लेकिन साबुत दाल होती है। और इसमें 1 चम्मच मैं डाल देती हूँ मेथी दाना, और इसको ना तब तक मैं वॉश करती हूँ जब तक कि ये जो आप देख रहे हो ना इसमें से वाइट सा ये पानी जो है ये बिल्कुल हट ना जाए और बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी ना दिखने लग जाए, तब तक इसको वॉश करना होता है। और अब इसमें मैं 1 चम्मच जो है मेथी दाना ऐड करके इसको मिक्स करके भीगने के लिए रख दूँगी। और अभी जैसे 12:30-1 बजे का टाइम है, तो रात को 8-9 बजे जो है मैं इसको पीस के रख दूँगी, ताकि अगले दिन तक ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो इससे डोसा इडली दोनों बनता है और बहुत अच्छा बनता है। तो ये मैंने ना मंदिर वाले रूम पे रख दिया है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा गर्म है, तो फर्मेंट होने के लिए मैं वहीं पे रखती हूँ इसको। उसके बाद मैं यहाँ बाहर आ गई थी, तो मेरे 2 मन हो रहे थे कि मैं या तो कपड़ों को छत में लेके जाती हूँ या फिर यहीं पलटा देती हूँ। तो मेरे को लगा कहीं धूप मतलब बारिश ना आए तो मुझे फिर बार बार दौड़ के जाना पड़ेगा, और बड़ा
गुस्सा चढ़ता है बार बार छत में दौड़ना। लेकिन फिर मुझे लगा, मन में लालच भी आता है कि चलो यार छत में जाके सुखाएंगे तो जल्दी भी सूख जाएंगे, यहाँ स्टैंड में पड़े रहेंगे कल तक भी। तो इसलिए मैं ले गई छत में ही, और मैं इनको ज़मीन में सुखा रही हूँ क्योंकि धूप नहीं है, लेकिन ज़मीन जो है ना गर्म हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि बीच में धूप भी आ रही है फिर जा रही है इसलिए। और अब नीचे आके यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ, मतलब आशी और सिया और दक्ष को स्कूल से लाने के लिए। खाना वगैरह हमारा बन चुका है, चावल मैं चढ़ा के जाऊँगी तो मम्मी देख लेंगी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब आशी और सिया को लेने जाती हूँ ना, तो सच्ची में मैंने घर में जो कपड़े पहने हुए होते हैं ना, मैं वही कपड़े पहन के आशी सिया को लेने जाती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर खड़े होकर ही उनका वेट करना होता है। आज जो है दक्ष को लेने जा रही थी तो मैंने इसलिए कपड़े चेंज करें, क्योंकि दक्ष को अंदर स्कूल के लेने जाना पड़ता है, तो टीचर्स के सामने खड़े होना पड़ता है, मिलना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा लगता है कि यार कपड़े ठीक ठाक हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर रेडी होकर जा रही हूँ अच्छे से। खाया टिफिन पूरा? दिखा किसको खिलाया ये? के पास ऐसा टिफिन मिलता है। और खिलाया किसको ये? केला खिलाया। क्यों? कोई किसी के पास फूड बैग नहीं। किसी के पास नहीं? तूने खिलाया? गुड। और ये पराठा और वो किसने खाया? मैंने। झूठ। झूठ नहीं। अरे हंस रहा। खिलाया तो कोई बात नहीं। नहीं खिलाया, पक्का झूठ नहीं किया। खुद खाया तूने? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ढक्कन लगा दे इसका फिर। अब हाथ पैर धो लिए? धोकर आना, ठीक है? हाँ ठीक है। और यहाँ पे सिया भी कपड़े चेंज कर दिए। बेटा हाथ पैर धो लो, ठीक है? और यहाँ पे हमारी कैंडी, ये देखो इंतजार कर रही थी। है क्या? मेरी है कैंडू। कैंडी को नींद आ रही। ये देखो दोनों का प्यार है, भाई बहन का प्यार। सिया दीदी पे चिपटा हुआ है बस, ये सिया दीदी यही हो रहा है। हैं? अब तो फिर याद आएगी, घर जाएगा तो दीदी की, है ना? आएगी ना याद? और आते साथ बोल रहा है दीदी चलो खेलो, चलो सिया दीदी खेलो। खेलते रहे बस हैं। ओए बाबू, चलो खाना खाएंगे अब, ठीक है? ये देखना जरा, पूरा सिया दीदी के ऊपर लपटा हुआ। हाँ नाई कर लेना कल, ठीक है? हैं? कल करना, कल छुट्टी है ना, ठीक है? कल तो पापा नहीं। हाँ तो नहा लियो। और अभी जो टाइम है ना वो शाम का हो चुका है। खाना वगैरह हमने खा लिया था, थोड़ा रेस्ट किया, और यहाँ पर अब मैं किचन में आई हूँ। जितने भी बर्तन वगैरह है वो भी लगाऊंगी, साथ में चाय भी चढ़ा दूंगी मैं। और दक्ष और सिया को आपने देखा दोनों के दोनों कैसे हो रखे हैं, तो इसलिए मेरे को मन में बार बार ऐसा हो रहा था कि ये दोनों बहुत बुरा लगने वाला है इन दोनों को। और जब मैं अपने हस्बैंड को ऐसे बोल रही थी तो ये गुस्सा कर रहे थे कि ऐसे मत बोला करो बच्चों के सामने। तो वो मुझे भी लगता है खैर बच्चों के सामने बार बार ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर आप बोल सकते हो मन से हो जाते हैं, ज़्यादा इमोशनल फील करने लग जाते हैं। तो ये मुझे गुस्सा करते हैं, बार बार एक बात मत बोलो कि वो बुरा मानेंगे, क्या हो गया, मिलेंगे। अभी जब घर जा रहा है फिर आगे मिलना भी है, वही है। तो मैं फिर उसके बाद मैंने दोबारा बोला ही नहीं कि इन दोनों को बुरा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिया, और हमारा जो इंडक्शन है ना, पता नहीं इसके बटन क्या हो गया है, ख़राब हो गया था, तो वो अभी तो खैर ठीक हो गया। उस दिन 2-4 दिन ही ख़राब रहा, तो इसलिए मैं जो है ना अब इसमें जो ये गैस होती है इस पे बना रही हूँ चाय। और मेरे को इतनी आदत, मेरे को क्या हमारे घर में सबको इंडक्शन की इतनी आदत पड़ चुकी है कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़, मतलब कोई हेल्पर है जो अभी आ नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप लगा लो चाय, दूध, पानी उबालना, बहुत सारी चावल, दाल, मतलब मैक्सिमम काम हमारे इंडक्शन पे ही होते हैं। सिर्फ जब मेरे को व्लॉग वगैरह कुछ करना होता है या फिर मेरे को जैसे तड़का लगाना होता है तब मैं इसमें गैस पे बनाती हूँ, अदरवाइज़ सब कुछ इंडक्शन पे होता है। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई हेल्प वाली कोई चीज़ है जो अभी ख़राब हो गया, आ नहीं रही है। और जब ये ठीक हुआ है तो इतना अच्छा लगा, क्योंकि आदत पड़ गई इंडक्शन की बहुत ज़्यादा। और सच बताऊँ, इंडक्शन ना घर पर होना चाहिए वैसे, सच्ची में। गैस तो बचती है, और दूसरा मतलब इंडक्शन मुझे लगता है होना चाहिए घर में, एक इंडक्शन तो वही है। और यहाँ मैंने सारे बर्तन भी लगा दिए हैं, चाय वगैरह जो है उबल रही है। हस्बैंड के लिए मैं जो है ना ब्लैक टी बना रही हूँ, इनको भी मैं अब बोलती हूँ ब्लैक टी पिया करो, थोड़ा सा सही रहता है एसिडिटी के लिए, तो इनके लिए वही बना रही हूँ। और यहाँ पर दूध लेकर आई थी, जब आशी और सिया को लेकर आई थी दूध भी लेकर आई थी, तो वो भी अब मैं गर्म करने के लिए रख दूँगी। और यहीं पे क्योंकि इंडक्शन तो चल नहीं रहा है तो गैस पे ही, तो सबसे पहले हस्बैंड को दे दूँगी चाय, उसके बाद पापा मम्मी को दे दूँगी।
आज जो है सेकंड सैटरडे है। सेकंड सैटरडे इसलिए बोल रही हूँ कि आज बच्चों की छुट्टी भी है, इसलिए सेकंड सैटरडे है, इसलिए छुट्टी है बच्चों की। तो बच्चे घर में ही हैं और दिन के 1:15 बज गए हैं और खाने की तैयारी मैं अब कर रही हूँ, क्योंकि सुबह ना हमने आलू के पराठे खाए थे, वो बहुत हैवी हो गए थे। और फिर अभी मैं थोड़ा सा बाहर भी गई थी, तो उस वजह से लेट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मैंने जानबूझ के थोड़ा लेट ही वो कर रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ सांभर इडली, हाँ सांभर इडली। और मैं सोची थी कि डोसा तो नहीं बोल दिया, डोसा नहीं बना रही हूँ इस बार, सांभर इडली और चटनी बना रही हूँ मैं। मूंगफली और तिल को मिक्स करके बना रही हूँ। एक बार पिछली बार मैंने बनाई ना, बहुत अच्छी बनी है तिल की चटनी भी, तो वैसे बना रही हूँ मैं। यहाँ पर सांभर उबल रहा है और दक्ष यहीं पर है। दक्ष आज घर जाएगा क्योंकि आज उसके पापा आ रहे हैं लेने के लिए, तो घर जाएगा। और अब उनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है, तो सोनू कोर्थी आज ये लेकर जाएंगे। और आज नित्य का बर्थडे भी है ना, तो उसका भाई तो घर जाएगा ही जाएगा। तो आज नित्य भी 4 साल की होगी, उसका बर्थडे है, तो वही है। अब ये दोनों बैठे हुए हैं, सिया वो दक्ष और सिया दोनों बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ पे बस जो है सांभर की तैयारी इसको ना एक तो सीटी और लगानी है, फिर इसमें लौकी है तो अच्छे से पक जाएगा ये। और दक्ष तो बोल रहा मैं चटनी और वही खाता हूँ इडली, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस सुबह से इसलिए ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा, बहुत बिजी आज बहुत सारे कपड़े फिर से वॉश करें, क्योंकि स्कूल के कपड़े थे ना तो वो भी वॉश हो गए, और बेडशीट वगैरह थी वो भी वॉश हो गई है, तो वही है। और दक्षु भी यहाँ पर है, ये रहा। मेरे पास कलर है अपने, देखो इसमें रबड़ भी है, दिखाऊं ये, और इसमें गोल्डन और सिल्वर कलर भी है, और वो है 14 कलर्स। किसने दिलाया ये? मौसी। थैंक यू। वेलकम मेरा बाबू। तो ये दक्ष उसके सिया के कलर्स देख रहा था ना। कलर्स ऐसा नहीं है उसके पास, नहीं है उसके पास दुनिया भर के, लेकिन बच्चे संभालते नहीं है ना, संभालते नहीं है ना। और यहाँ देखो पूरा फैला हुआ, क्योंकि आज सिया के कॉपी में कवर भी लगाना है। वो लगा रही थी खुद से, लेकिन वो कटिंग थोड़ा टेढ़ी होती है, मैं लगाऊंगी बाद में। बेडशीट वगैरह आज वॉश करिए, बाद में बिछाऊंगी मैं। और अभी धूप भी काफ़ी अच्छी आने लगी है, सुबह तो बारिश हो रही थी, कल से बहुत बारिश थी, अब सही है। और ये दोनों अपना दिन क्या खेल रहे हो? क्या खेल रही है? क्या खिला रही इसको ऐसी? अब दक्षु घर जा रहा है आज, है ना? हाँ, तो जब छुट्टी होगी ना तब आएगा ये, ठीक है? नहीं, कल आऊंगा। कल है? कल। अच्छा ठीक है। तो इसको यहाँ पे अच्छा लग रहा है बच्चों को ना, तो मैं इसको कहा चलो कलर लेकर आता है। तो इसको कलर दिलाने भी गई थी मैं यहीं पास की शॉप में, जहाँ से लेती हूँ वहाँ पे तो शॉप आज खुली नहीं थी, या अभी तक शायद नहीं खुली होगी, फिर कहीं और से लिए कलर। तो चलिए अब मैं सारी तैयारी करती हूँ फटाफट से सांभर बनाने की, क्योंकि 1:15 बज गए। वैसे भूख किसी को नहीं लग रही है, लेकिन मैंने कहा चलो बना देती हूँ। दक्ष को इडली बहुत पसंद है, बोल रहा था। तो मैं कल रात को ही आपको दिखाया था ना, कल मैंने भिगाए थे, तो कल रात को पीस दिए थे, अभी काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो गया है वो। तो चलिए बनाते हैं सांभर इडली और चटनी। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं चटनी ही बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने तिल और मूंगफली को भून लिया था। और इस तरह से ना जब हल्की सी ठंडी होगी ना मूंगफली, तो मैंने हाथ से इसके छिलके निकाले, और इस तरीके से मैं इसको जो पूड़ी का छलना होता है ना, उससे मैं जो है निकाल रही हूँ। इससे क्या होता है ना, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा अभी छानने के लिए, छिलके जो है ऐसे निकल जाता है ईज़िली। और जो सांभर के लिए दाल और लौकी मैंने बॉईल करी है, वो भी बहुत अच्छे से हो चुकी है। यहाँ पर मैं सिर्फ बिना लहसुन प्याज के आजकल हम लोग खा रहे हैं, तो इसमें मैंने सिर्फ तिल, मूंगफली, नमक और हरी मिर्च डाली थी, और उसके साथ ही मैंने कुछ पत्ते इसमें कड़ी पत्ते के ऐड कर दिए थे। और हल्का पानी डाल के ना मैं इसको जो है पीस लूँगी। और ज़्यादा बना रही हूँ मैं, क्योंकि तिल ना मेरे को ऐसे लग रहा था कि ख़राब होने वाले हैं, तो मैंने अच्छे से भून के ज़्यादा बना लिया। ये तिल जो है ना, हम लोग आलू तिल की चटनी बनाते हैं, वो खीरा डाल के हम लोग बना सकते हैं, या फिर वैसे ही बच्चों को खानी हो तो ये काम आ जाएगी, इसलिए मैंने सारी के साथ ना पीस दी थी। लेकिन अभी सिर्फ मैंने इडली के लिए निकाली है ये आधा, और इसमें पानी ऐड कर दिया है। खट्टा इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सा मुझे नमक भी इसमें कम लग रहा था, तो वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर हमारी जो तिल मूंगफली की चटनी है वो भी बन जाएगी। अच्छी लगती है काफ़ी, मतलब अगर जैसे आपको नारियल की ना बनानी हो, नारियल की चटनी का तो सर स्वाद ही अलग है, लेकिन अगर आपको ना बनानी हो तो आप इस तरीके से ये भी बना सकते हो। ये सांभर, इडली, डोसा सब में चल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अब बस मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। इसमें मैंने तेल और सरसों के दाने और साथ में इसमें कड़ी पत्ता ऐड करके ना इसमें तड़का भी लगा दिया, तो इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो चटनी है ये रेडी हो चुकी है। इसके बाद जो सांभर है ना, वो मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है, और तड़का मैं ऊपर से लगाऊंगी, बार बार तड़का नहीं लगाऊंगी। मैंने कढ़ाई में उसको ऐड कर दिया, और उसके बाद मैं उसमें अभी देखते हैं, दिखाती हूँ आपको क्या करती हूँ, क्योंकि मैंने उसमें टमाटर सब कुछ पहले से ही ऐड करा है। अब मुझे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एक बॉईल मैंने इसमें अच्छे से आने दिया, पानी बिल्कुल सही था इसका, इसलिए पानी भी ऐड नहीं किया। सांभर मसाला
इसमें ऐड कर दिया है और अब मैंने इसमें ऑयल, हींग और साथ में सरसों के दाने और कड़ी पत्ता ये सब ऐड करके ना कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर हमारा सांभर भी बन चुका है। 5 मिनट के लिए इसको ढककर पका लूँगी मैं। और इसके बाद यहाँ पर अभी किचन देख रहे हो आप कितना फैल चुका है, तो इन सबको ठीक करूँगी मैं। साथ में यहाँ पर इमली का पानी बनाया था वो डालना ही भूल गई सांभर में, तो वो अब इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि सांभर हल्का सा खटास वाला ना अच्छा लगता है। इसलिए अब जितने भी बर्तन हो रखे हैं ना सारे हटाऊँगी प्लेटफॉर्म में से, इतने गंदे लग रहे थे क्योंकि जल्दी जल्दी मैं कर रही थी ना, तो मैंने सारी चीज़ें अभी ऐसी छोड़ दी थी। अब मैंने सब कुछ जो है धोने वाले सिंक में रख दिए हैं और जो डब्बे थे सब उनकी जगह पे रख दिए हैं। तो अब इसके बाद मैं इडली बनाने जाऊँगी। और ये वैसे काफ़ी जल्दी बन गया क्योंकि डोसा में थोड़ा टाइम लगता है, इडली में तो खैर इतना टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, ये देखो कितने अच्छे से फर्मेंट हुआ है, बहुत ही अच्छे से हुआ था। इस तरह से फर्मेंट हो जाए ना तो मज़ा आ जाता है देखकर, मतलब देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इससे इडली ना बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाती है। अगर ऐसे ना होना तो इसमें सोडा या फिर इनो ऐड कर सकते हैं, बट टचवुड मेरा आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि इसका बैटर जो है फर्मेंट ना हो, हमेशा ही अच्छा होता है। तो मैंने हल्का सा ना कुकर में निकाल लिया छोटे वाले में, क्योंकि मैं इडली बना रही हूँ, वो मैंने थोड़ा सा रहने दिया है ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। तो जितना यूज़ करना है ना उतना ही निकालूंगी, बाकी फ्रिज में रख दिया है। हल्का नमक डाल दिया इसमें और बड़े वाले प्रेशर कुकर में मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब ये जो इडली के सांचे हैं इनमें मैं ऑयल लगा के और ये जो इडली का बैटर बनाया है ये इसमें ऐड कर दूंगी। 15 मिनट के लिए इसको स्टीम करूंगी और हमारी जो इडली है वो भी बन जाएगी। तो उसके बाद फटाफट सबसे पहले बच्चों को दूंगी, क्योंकि इनको पता चल गया था ना कि इडली बन रही है, तो इनको और भूख लगने लगी थी। तो इस तरीके से मैं जो है इडली भी स्टीम कर लूँगी। तो यहाँ पर इडली, सांभर और चटनी जो है रेडी है और अब खाने का टाइम आ गया है हमारा। मैंने सबको खिला दिया। मम्मी ने आज नहीं खाया था, मम्मी ने आलू का पराठा खाया था ना सुबह, तो वो हैवी हो गया था, मम्मी ने नहीं खाया था, बाकी सब ने खाया था। और यहाँ पर आप इडली देख रहे हो कितने अच्छे से फ्लफ़ी बनी है, जबकि मेरा जो इडली का सांचा है वो बहुत ज़्यादा उसकी गहराई कम है, फिर भी काफ़ी फ्लफ़ी बनी है। तो बस अब इसे खाते हैं हम। तो यहाँ पे आशी खा रही है। कैसी रही आशी? अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। खा ले। मैंने उसके लिए नहीं पे इडली स्टैंड रख दिया क्योंकि वो गरम गरम ना अच्छे से निकल नहीं रही है फिर। और ये मैं खा रही हूँ, लेकिन इसमें से मैं 2-4 कम कर रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए रखा था। तो ये है आज का हमारा लंच।